प्रेज द लॉर्ड। एक हवाला पढ़ना चाहता हूं, पतरस का दूसरा आम खत, पहला बाब। हमने सुना कि कलाम जिंदा है, कलाम मुअस्सर है, कलाम दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, कलाम बंद बंद गूदे गूदे को गुजर कर चला जाता है, जुदा कर देता है, जांचता है। कलाम ही के हवाले से पतरस रसूल लिखता है, पतरस का दूसरा खत, पहला बाब, 16वीं आयत से। दूसरा पतरस पहला बाब 16वीं आयत। क्योंकि जब हमने तुम्हें खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था, तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था। मसीह की अजमत को हमने डिस्कवर किया था, शख्सी तजर्बा था। हम आई विटनेस हैं यीशु मसीह के। आज भी वही मुअस्सर गवाह हैं जिन्होंने यीशु को दरियाफ्त किया हुआ है। शख्सी तजर्बा मसीह का अपनी जिंदगी में रखते हैं, वही मुअस्सर गवाह हैं। पतरस एक मिसाल देता है मसीह की कुदरत की और अजमत की और जलाल की, उसकी खूबसूरती की, और वह पहाड़ का वाकया उसका जिक्र करता है। कहता है कि उसने यानी मसीह ने खुदा बाप से उस वक्त इज्जत और जलाल पाया जब उस अफसल जलाल में से उसे ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। ये बाप बोला अपने बेटे के बारे मुकद्दस पहाड़ पर जब उसकी सूरत बदल गई, जलाली रोया नजर आई। जब पतरस और यूहन्ना और याकूब वही मौजूद थे, जब वहां पर मूसा आ गया, एलिया आ गया और वो मसीह की मौत की बाबत गुफ्तगू कर रहे थे। पावरफुल एक्सपीरियंस, एक रोया, एक तजर्बा, जलाली तजर्बा इनको हुआ। ये डर भी गए, नूरानी बादल भी आ गया, मसीह की सूरत भी बदल गई। लेकिन देखो पतरस रसूल जो वहां मौजूद था वो लिख रहा है, और वो क्या कहता है? और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज आती सुनी। और 19 आयत, इस पर अब गौर करें। हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा। अब कंपेयर किया जा रहा है एक जलाली तजर्बा और रोया जिसका जितना भी जिक्र किया जाए कम है। लेकिन पतरस रसूल क्या कहता है, हमें क्या लिखता है? ये रोया सच्ची, तजर्बा आली, इसने हमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन हमारे पास इससे भी ज्यादा मोतबर चीज है, और वो खुदा का मुकद्दस कलाम, लिखा हुआ कलाम, इल्हामी कलाम, जो जिंदा कलाम, मुअस्सर कलाम, दो धारी तेज तलवार से ज्यादा तेज कलाम। और ये बाइबल मुकद्दस है जो हमारी रहनुमा है, हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। सुनो पतरस क्या कहता है। ये इसलिए भी जरूरी है, आज हम कलाम की बजाय तजर्बात पर जोर दे रहे हैं, विजन्स पर जोर दे रहे हैं, मौजज़ात पर जोर दे रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस पर जोर दे रहे हैं,
उनके लिए भी खुदा का शुक्र। लेकिन उन सब से बड़ा और मौतबर कलाम जो हमारे हाथों में है, इसको पढ़ो, इसको देखो, ये तुम्हारी चट्टान है। ज्यादा मौतबर ठहरा। मौतबर के लिए जो लफ्ज है बेबियोस, ग्रीक वर्ड, इसका मतलब है फर्म, जो कायम रहता है, मजबूत रहता है। कलाम इसका मतलब है अनशेकेबल, जो हिल नहीं सकता। इसका मतलब है सॉलिड, ठोस। इसका मतलब है फुली सिक्योर, फुली डिपेंडेबल। ऐसा कलाम जिस पर हम एतबार कर सकते, भरोसा कर सकते, जिंदगियां तामीर कर सकते हैं। इसकी बाबत खुदावंद मसीह ने फरमाया, आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। इसलिए डियर चर्च, खुदा के कलाम की तरफ आए। जोशुआ यशुआ के बारे सोचें। एक बड़ा मिशन उसके सामने, बड़ा लीडर जा चुका, लेकिन खुदा ने उसको, यशुआ को यह कहा, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन रात इसका ध्यान हो। इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, तेरे सामने कोई शख्स खड़ा ना रह सकेगा जो ईमानदार खुदा के कलाम से भरे हुए हैं, गौर करते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, अमल करते हैं। उनको कोई फतह नहीं कर सकता और वो आजमाइशों पर गालिब आते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर जिंदगी है। देखो क्या पाक कलाम की बाबत कहा है। हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है। कलाम क्या है? एक चिराग है। तुम इस पर गौर करते हो। कलाम में तसल्ली है, कलाम में जिंदगी है, कलाम मोतबर है, कलाम चिराग है, कलाम शहद है, कलाम हमारी रहनुमाई है, कलाम हमारी चट्टान है। खुदा अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा अजमत देता है, इसलिए कलाम पर गौर करो। तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में क्या बख्शता है। जोर से बोलो। तो फिर हमें किसके पास आना चाहिए? कलाम के पास। कलाम जिंदगी है, कलाम में असर है। रोज इसको पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, सोने से पहले उनको कहानी सुनाओ बाइबल मुकद्दस में से। एक तो वो कहानी में दिलचस्पी लेते हैं और फिर ये कलाम है जो उनकी रूह के अंदर उतर जाएगा, और जब वो बड़े होंगे तो वो मार नहीं खाएंगे, हालात पर गालिब रहेंगे। उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकेगा, उन्हें कोई झूठ नहीं बता सकेगा। मुबारक हैं वो पेरेंट्स, वो वालिदैन, वो माएँ, वो बाप, वो भाई, वो बहनें जो छोटे बच्चों को खुदा का कलाम सुनाते हैं, और मुबारक हैं वो जो कलाम को पढ़ते हैं और गौर करते हैं और अमल करते हैं। एक दफा यीशु मसीह कलाम सुना रहा था। एक औरत उसको कलाम ने छुआ, भीड़ में पुकार उठी, कहती है मुबारक है तू, मुबारक है वो पेट जिसमें तू पड़ा, मुबारक वो छातियां जो तूने चूसी, उस मां का जिसका दूध तूने पिया।
अरे वह मुबारक है जिसने ऐसा बेटा जन्म दिया, जिसके मुंह से ऐसा कलाम, इंस्पायर्ड कलाम जो जिंदगी बख्शता है, आता है। यीशु ने कहा यस, इनकार नहीं किया कि मेरी मां मुबारक है, उसकी बाबत लिखा है कि तू तमाम औरतों में सबसे ज्यादा मुबारक है। लेकिन यीशु ने एक बात का इजाफा किया, उसने कहा यस, मगर वो जो मेरे कलाम को सुनते और उन पर अमल करते हैं वो उससे भी ज्यादा मुबारक है। हालेलुया। तो आप मुबारक हैं जो उसका कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। ये जो लफ्ज लिखा हुआ है, अंधेरी जगह में जिनके पास बड़ी बाइबल है उनके हाशिए के नीचे लिखा हुआ है मैली। ग्रीक वर्ड जो है आखमिरोस, उसका मतलब है मैली, मैल वाली, डर्टी। मैंने डिक्शनरी देखी, उसमें कई मानी हैं इस लफ्ज के, जिसका तर्जुमा अंधेरी जगह किया गया है। वो लफ्ज हैं ड्राई, पार्च्ड। इसका मतलब है खुरदरी, गंदी, मैली, जहां मौत हो, बदबू हो, मिजरेबल, झुलसी हुई जगह। इन जगहों में, खुश्क जिंदगियों में, मैली जिंदगियों में, गुनाहों से दागदार जिंदगियों में, मिजरेबल जिंदगियों में, ऐसी जिंदगियां जिनमें मौत है, कोई जिंदगी नहीं है, ऐसी जिंदगियां जिनमें खौफ है, प्रेशर्स हैं, स्ट्रेस है, ऐसी जिंदगियों में खुदा का जिंदा मुअस्सर दो-धारी तेज तलवार की तरह इनको रोशन कर देता है। जिंदगी आ जाती है, कुदरत आ जाती है, इसलिए कि खुदा का कलाम इल्हामी है और ये हमेशा कायम रहता है। हालेलुया। हर संडे कलाम लेके आओ, हम कलाम को मानते हैं, यही हमारी बुनियाद है। आमीन। फिर लिखा है एक कदों तक रोशनी है जब तक पाँव ना फटे, और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके, जब तक यीशु तुम्हारे दिलों में चमक नहीं जाता तुम उसकी मानद नहीं बन जाते। जब तक पाँव नहीं फटती, सुबह नहीं निकलती, यीशु आ नहीं जाता जो सुबह का चमकता हुआ सितारा है, उस वक्त तक, उसकी आमद तक ये कलाम, लिखा हुआ कलाम, बाइबल मुकद्दस, ये हमारे दिलों के लिए, अंधेरी जगह के लिए रोशनी है। हालेलुया। और फिर हम पढ़ते हैं, और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील, तावील का मतलब है इंटरप्रिटेशन, तफसीर, तशरीह, मानी। किसी नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमियों की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे, और रूहुल कुद्स की तहरीक में इल्हाम के साथ ये कलाम लिखा भी गया। और कितनी मुबारक बात है, आज ये कलाम हमारे हाथों में है, हमारी अपनी जुबान में, जिनके पास खुदा का लिखा हुआ कलाम मौजूद है। तो आओ हम खुदा के कलाम के लिए उसका शुक्र करें, इसको थामें, इसको पढ़ें, इस पर गौर करें, नए तरीके से कलाम की तरफ आ जाएं। आओ शुक्रगुजारी करें खुदा के कलाम के लिए जो तसल्ली से भरा हुआ है, जिसमें तसल्ली के चश्मे हैं, तसल्ली पाई जाती है। आओ सारे अपनी आंखों को बंद करें और झुकें और दुआ करें।